क्या सीखते हो आप लोग हाथी से? सुंदर भाव सब लोग बताइएगा। आइए अब हम लोग आगे के कथा क्रम में चलते हैं। कर्दम ऋषि ने भगवान की स्तुति गाई कि तथा सचाहम परिवोडु काम समानशीलां ग्रहमेदधेनुं उपेवान् मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुदांग्रिपश्य। वरदान में मांगा कि ऐसी पत्नी दीजिए जो मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करती हो, मुझसे ज्यादा आपका भजन करती हो, मुझसे ज्यादा आपसे स्नेह करे, ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह करा दे। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि इसने वरदान में भी भक्ति वर्धन हो ऐसा भाव मांगा है। हमारे अष्ट सखा एक पद गाते हैं और मैं निवेदन करता हूं अपनी लगभग कथा में कि जो भी वैष्णव हैं वो इस पद को नित्य गाया करो। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। क्या मांगना है ठाकुर जी से? यह मांगू गोपी जन वल्लभ, 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 यह मांगू गोपी जन वल्लभ। श्री परमानंद दास जी का पद है और वे ठाकुर जी से क्या वरदान मांग रहे हैं, बहुत सुंदर भाव है। हमारे यहां तो कहते हैं कि ऐसे कर्म करो कि मुक्ति मिल जाए, दोबारा जन्म ना लेना पड़े, लेकिन श्री परमानंद दास जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी मैं आपसे एक ही वस्तु मांगना चाहता हूं। क्या? मानुष जन्म और हरि सेवा। मानव जन्म दीजिए मुझे दोबारा, लेकिन हरि सेवा से युक्त दीजिएगा। मानव जन्म इसलिए नहीं चाहिए कि मैं भोग सकूं, अगला जन्म मुझे ऐसा दीजिए कि मैं पूरे जीवन अपने प्रथम दिन से लेकर के और अपनी अंतिम श्वास तक हरि की सेवा कर सकूं। मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसिबो जो मोह सुलभ, ब्रज बसिबो जो मोह सुलभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू सब सुनते जाइएगा। पहला मुझे क्या चाहिए? मानव जन्म चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए? धन युक्त हो जाऊं, धनवान घर में जन्म हो ऐसा नहीं, सुंदर हूं ऐसा नहीं, कुछ व्यवस्था मिले ना मिले सब चलेगा ठाकुर जी, पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी सेवा मुझको मिले। मानुष जन्म और हरि सेवा। और नाथ बस एक चीज और। बोले क्या? जन्म कहां देना? बोले ब्रज बसी वो दी जो मोह सुलभ, वृंदावन में मेरा जन्म हो ऐसी कृपा कर देना। और क्या चाहिए? श्री वल्लभ कुल
वैष्णव जन को दास कहाऊं, वैष्णव जन को दास कहाऊं। श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं, यमुना जल प्रति नहाऊं। मन वच कर्म कृष्ण गुण गाऊं, मन वच कर्म कृष्ण गुण गाऊं। श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो, वल्लभ कुल में दे देना मुझे, किसी कुल का मुझे शिष्य बना देना। चाहे मैं श्री दत्त भगवान के कुल में शिष्य बन जाऊं, चाहे मैं वल्लभाचार्य जी के वंश में उनका शिष्य बनूं, रामानुजाचार्य जी का शिष्य बनूं, रामानंदाचार्य जी का शिष्य बनूं, आद्य गुरु शंकराचार्य जी के भाव में शिष्य बनूं, किसी भी वैष्णव परंपरा का मुझे शिष्य बनवा दीजिएगा ठाकुर जी। और वैष्णव जन को दास कहाऊं, जो हरि को भजने वाले हैं उनका मैं दास कहलाऊं, ऐसी उपमा मुझको दे देना। दुनिया के लोग उपमा के लिए मरते हैं, मुझे भी चाहिए उपमा। बोले काय की उपमा चाहिए? बोले सबन को दास है, ये सबरे वैष्णवन को दास है, सबन को चेला है, ऐसी उपमा मुझे दिलवा दीजिए। और श्री यमुना जल नित्यपति नहाऊं, यमुना जी में नित्य स्नान करने का मुझे अवसर प्राप्त हो, और मन वच कर्म कृष्ण गुण गाऊं। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमन लाल की। यह वरदान मांगते हुए अब श्री परमानंद दास जी क्या कह रहे हैं? मेरे जीवन में धन भी दीजिएगा ठाकुर जी, परिवार के रूप में आपने गुरु परंपरा में दे दिया, मित्र बंधुओं के रूप में वैष्णव जनों का दास बना दिया, स्नान के लिए यमुना जल की व्यवस्था कर दी, और कोई काम भी होना चाहिए, खाली तो बैठा नहीं रहूंगा, तो मन कम वचन कृष्ण गुण गाऊं। अब ठाकुर जी जीवन में शिक्षा क्या प्राप्त करूंगा मैं अगले जन्म में? इस जन्म में तो जैसा भी था ठीक है, पर अगले जन्म में क्या मिले? श्री भागवत श्रवण सुनो नित, श्री भागवत श्री भागवत श्रवण सुनो नित, इन तजहित कहूं अनत न लाऊं, इन तजहित कहूं अनत न लाऊं। और अंतिम वरदान जो श्री परमानंद दास जी मांग रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं क्यों रे इतनी देर तक सब चीज मांग ली तेने, मैं तो मांगो नहीं, कथा मांग ली, वैष्णव जन मांग लिए, वृंदावन मांग लियो, जमुना जी मांग ले, सब मांगो तेने, लेकिन मोए नहीं मांगो। तब श्री परमानंद दास जी अपनी अंतिम पंक्ति में कहते हैं,
परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत है, नित निरखूं कबहू न अघाऊं, नित नाथ अंतिम वरदान मुझे ये दे दो कि मैं आपको नित्य निरखता रहूं, कभी मेरा मन भरे ही ना आपको देखने से। अरे कोई मुझे कहे कि कपाट बंद होने तो मेरे प्राण निकलने को हो जाए नाथ, कि आपके कपाट बंद होंगे मैं जीवित कैसे रहूंगा। नित निरखूं कबहू ना अघाऊं, परमानंद दास यह मांगत है, नित निरखूं कबहू न अघाऊं, नित निरखूं यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन ओ यह मांगूं गोपी जन यह मांगूं गोपी जन महाराज जी कोई अहमवश नहीं। जय हो, प्रणाम, बहुत सुख मिला महाराज जी। आप फिर पधार रहे हैं 2-3 दिन में। अभी ये पद गाते गाते कोई अहमवश नहीं महाराज जी, पर एक मन का भाव कह रहा हूं। निश्चित ही अपने पूर्व जन्म में मैंने ये पद बहुत गाया होगा, इसलिए इस जन्म में ये मुझे मिल गया सब कुछ जो जो यहां है। मानुष जन्म और हरि सेवा, ठाकुर जी की सेवा मिली, मानव जन्म भी मिल गया। ब्रज बसी वो दी जो मोहे सुलभ, जन्म मिला ब्रज में। श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो, अब यहां तो वल्लभ कुल क्योंकि परमानंद दास जी वल्लभ कुल के हैं, पर मैं भले ही रामानुज कुल में मेरा संस्कार हुआ है दीक्षा का, हम रामानुज परंपरा से, पर हमारे ठाकुर जी वल्लभ कुल के ही हैं, ये वल्लभ कुल के ही ठाकुर जी हैं। तो श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो, वैष्णव जन को दास कहाऊं। और श्री भागवत श्रवण सुनू नित, इन तज चित कहूं अनंत ना लाऊं। और मुझसे कुछ होता भी नहीं है महाराज जी, और किसी काम के हम हैं भी नहीं। कथा कहना और कथा सुनना, इन दो में ही मेरी चित्त वृत्ति है। फिर कह रहा हूं कोई अहमवश नहीं, मैं बिल्कुल अपने अंदर से अभी भी दीनता में ये बात कह रहा हूं। ये इसलिए कह रहा हूं कि इस पद को आप मंत्र बना के नित्य गाना प्रारंभ कर दो। परमानंद दास यह मागत नित निरखूं कबहू ना अघाऊं, कभी मेरा मन आपको देखने से भरे ना नाथ, यह मैं मांगता हूं। कुछ पद ऐसे हैं अष्ट सखाओं के, जैसे आप यहां अभंग गाते हैं, यहाँ के वैष्णवों के पदावलियों को अभंग कहते हैं। हमारे यहाँ के सखाओं के, हमारे यहाँ के मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई, सूरदास आदि, इन सब के जो भाव उनको पद कहा जाता है। कई पद ऐसे हैं वो लगता है कि ये मैंने पहले से गाए हैं। इस पद के प्रति भी यही भाव आता है कि ये निश्चित खूब गाया है, तभी ठाकुर जी ने इस जन्म में कृपा करके सब कुछ दिया जो जो इस भाव में।
पर अब इस जन्म में क्या मांग रहे हैं? बोले अब यही मांगते हैं कि जो इस जन्म में दिया अगले जन्म में फिर दीजिएगा ठाकुर जी, बार बार यही मिलता रहे बस, और कुछ नहीं। तो ठाकुर जी से कुछ भी मांगो, लेकिन भगवत संबंधी मांगो। और याद रहे, केवल बोलने में भगवत संबंधी नहीं, आपके भाव में भी भगवत संबंधी होनी चाहिए वो वस्तु। मुझे गाड़ी चाहिए, नहीं, अपने लिए नहीं। ठाकुर जी आप अकेले कहाँ, ऐसे आपको काय में लेके जाऊंगा, कल को कहीं जाना हो तो एक आपके लिए रथ आना चाहिए। आजकल आधुनिक रथ चल रहे हैं, डीजल से पेट्रोल से चलते हैं, वो वाला रथ लाऊंगा आपके लिए। तो उस गाड़ी को लाने का फिर भाव यही होना चाहिए, रथ ही है ठाकुर जी का, ये ठाकुर जी का ही है। इसमें एक आपको एक फायदे की बात और बताऊं, ठाकुर जी के नाम से रथ कह करके गाड़ी ले आओगे तो ठाकुर जी खरोंच भी नहीं आने देंगे। क्यों? बोले मेरा रथ है, कभी या कोई एक्सीडेंट नहीं है जाए, कभी कोई छुप नहीं जाए। इसलिए जब भी आप गाड़ी चलाओगे तो आपकी बुद्धि में ठाकुर जी बैठ जाएंगे, बोले ऐसी चलवानी है कि कहीं से लगे नहीं, मेरा रथ है। भगवत संबंधी होकर के सब वस्तु मांगो। श्री कर्दम ऋषि ने पत्नी मांगी, बोले मुझसे ज्यादा भजन करने वाली पत्नी मिले। भगवान ने सब आज्ञा कर दी और भगवान ने कहा एक वरदान मेरी तरफ से कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र बन के आऊंगा। स्वयंभू मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के वहां आए और देवहूति के साथ में चर्चा आदि हुई। और चर्चा के पश्चात कर्दम ऋषि ने देवहूति माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। देवहूति माता के साथ में कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। 8 प्रकार की विवाह की विधियां बताई गई शास्त्रों में। उसमें जो सर्वश्रेष्ठ विवाह की पद्धति है उसको ब्राह्म पद्धति कहते हैं, जाने ब्रह्म पद्धति कहते हैं। उस पद्धति से श्री देवहूति और ऋषि कर्दम का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात माता पिता तो वहां अपनी पुत्री को विदा करके वहां से चले गए। अब ऋषि कर्दम की कुटिया में देवहूति माता विराजमान है। सुरम्य वातावरण है, सुरम्य वहां का अद्भुत आनंद है, वनचर स्थान है। अब यहां पर प्रसंग आता है कि श्री देवहूति माता एक दिन बाहर बैठी थी और कर्दम ऋषि उनके सामने आसन लगा करके बैठ गए और आसन लगा करके अपनी पत्नी के सुंदर रूप का दर्शन करने लगे। उनके सौंदर्य का दर्शन करते 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 कर्दम ऋषि की समाधि लग गई। और केवल सामान्य समाधि में नहीं गए हैं, वे अनंत वर्षों की समाधि में चले गए अपनी पत्नी के केवल सौंदर्य को देख करके। अब देखो यहां पर अगर कहते हैं पत्नी का सौंदर्य, तो फिर एक सामान्य सांसारिक भाव उत्पन्न लगता है यहां पर। बोले महाराज जी हमसे कहते हो कि इंद्रियों को संभालो, और स्वयं ऋषि के बारे में आप ऐसा बता रहे हैं। देखो सांकेतिक रूप से सबके भाव सुदृढ़ किए गए हैं हमारे शास्त्रों में। हमारे आचार्य कहते हैं कि कर्दम ऋषि देवहूति माता के सौंदर्य को देख करके तुलना कर रहे हैं, और तुलना करते हुए बोले किसी का सौंदर्य संसार में इतना सुंदर नहीं हो सकता कि वर्षों की समाधि लग जाए। संसार का कोई भी भोग इतना ज्यादा आसक्त नहीं कर सकता कि आप निरंतर उसको भोगते रहो और आपका मन कभी ना अघाए। एक ना एक समय तो ऐसा आएगा कि आपकी चित्त वृत्ति उससे हट जाएगी। लेकिन कर्दम ऋषि अपनी पत्नी के सौंदर्य को देख करके उससे तुलना कर रहे हैं। और तुलना किससे कर रहे हैं? कर्दम ऋषि यह सोच करके समाधिस्थ हो गए हैं, बोले भैया दर्प दर्प कंदर्प देवताओं को अपने ऊपर मोहित करने वाली स्वर्ग की अप्सराएं, वे स्वर्ग की अप्सराएं जब उर्वशी का दर्शन करती हैं तो उर्वशी को देख करके वह देवताओं को मोहित करने वाली अप्सराएं भी मोहित हो जाती हैं। ऐसी उर्वशी
ऐसी उर्वशी अप्सरा जिस पर देवियां भी मोहित हो जाती हैं, वो उर्वशी अप्सरा जब लक्ष्मी जी का दर्शन करती है तो लक्ष्मी जी को देख करके वह भी बावड़ी हो जाती है। लक्ष्मी जी इतनी सुंदर है। और वह लक्ष्मी जी भी जब वृंदावन की सुंदर गोपांगनाओं का दर्शन करती हैं तो हमारे श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, कमला यानी कि लक्ष्मी। जिस वृंदावन में लक्ष्मी जी तो केवल सखियों को देख पाती हैं, बोले राधा रानी को तुम देख ही नहीं पाएंगी, ये सखियां ही इतनी सुंदर हैं, तो इनकी स्वामिनी कितनी सुंदर होंगी। बंधुओं, ऐसी लक्ष्मी जी जिन ब्रज की गोपांगनाओं के रूप माधुर्य को देख करके आनंदित हो जाती हैं, ऐसी गोपांगनाएं जो इतनी सुंदर है कि लक्ष्मी भी उन पर मोहित हो जाती हैं, ऐसी गोपांगनाएं सदा श्री कृष्ण को निहारने के लिए लालायित रहती हैं वृंदावन में, और अपने गोपी गीत के माध्यम से, वेणु गीत के माध्यम से, युगल गीत के माध्यम से अपने दर्शन के भाव को प्रस्तुत करती हैं। वही गोपांगनाएं जिन कृष्ण के रूप पर आसक्त रहती हैं, वो गोपियां ऐसे श्याम सुंदर वे सदा श्री किशोरी जी के रूप पर आसक्त रहते हैं, किशोरी जी के रूप भाव पर सदा मोहित रहते हैं। तो श्री करदम ऋषि की समाधि यह सोच करके नहीं लगी है कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, वह यह सोच करके समाधिस्थ हुए हैं कि यह साधारण सी सिंधु की बिंदु इतनी सुंदर है, तो वो सिंधु कितना सुंदर होगा, उस सिंधु में विचरण करने वाली वह अप्सराएं कितनी सुंदर होंगी, वहां की अप्सराओं की भी श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी कितनी सुंदर होगी, वह उर्वशी जिन लक्ष्मी जी के रूप पर लालायित रहती वो लक्ष्मी कितनी सुंदर होंगी, वह लक्ष्मी जिन ब्रज की गोपांगनाओं के सुंदर दर्शन करके आनंदित होती हैं वो गोपांगनाएं कितनी सुंदर होंगी, वो गोपांगनाएं जिन श्याम सुंदर का नित्य लीला विलास देख करके आनंदित होती है वो श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे, और वह श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ जिन श्री जी के भुहों पर सदैव लट्टू रहते हैं, ऐसी श्री जी कितनी सुंदर होंगी। इसलिए श्री करदम ऋषि जी की समाधि लगी है। वह यह विचार करके समाधिस्थ नहीं हुए हैं। बंधुओं, कभी भोजन स्वादिष्ट लगे तो उसके प्रति यह भावना ना आए कि बनाने वाले ने कितने भाव से बनाया है, बल्कि यह भाव आए कि सामान्य व्यक्ति के द्वारा बनाया गया भोजन इतना सुंदर है तो ठाकुर जी का अधरामृत कितना सुंदर होगा। किसी के सौंदर्य को देख करके यह भाव आए कि ये इतने सुंदर हैं तो स्वयं ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। किसी की सुंदर तन की सुगंधी इत्र की हो या किसी भी प्रकार से हो, वह लेकर के आपका मन आनंदित हो जाए तो मन में विचार करें कि जिसने ये सुगंधी पूरे विश्व में व्याप्त की, उनसे कैसी सुगंध आती होगी। ये सामान्य से दिखने वाले प्राणी हमारे चित्त को आकर्षित कर रहे हैं, तो इस पूरे चराचर ब्रह्मांड को बनाने वाले आधिपति स्वामी कैसे होंगे। बंधुओं, ये वैष्णव स्वरूप है, ये वैष्णव स्वभाव है। वैष्णव कहीं भी अच्छाई देखता है तो उस अच्छाई को ठाकुर जी से जोड़ करके सोचता है, विचार करता है कि उनके प्रति कैसी होगी। करदम ऋषि समाधिस्थ हो गए। एक पद है कि ठाकुर जी को किशोरी जी का रूप, कल महाराज जी थोड़ा शाम को बुखार आ गया हमको कथा के बाद, आपने औषधि दी तभी ठीक हुए। तो जब ऐसी कोई होती है स्थिति तो ऐसा होता है सामान्यतया कि फिर आपको जो बहुत प्रिय लगता है उसकी आपको बड़ी स्मृति होती है जब आप थोड़े अस्वस्थ होते हैं। तो कल वृंदावन की खूब याद आ रही थी शाम को, लेकिन अच्छा किया आपने, एक तो औषधि हमको पिला दी, दूसरा कल जो यहाँ सेवा हो रही थी शाम को, श्री अंकिता जोशी जी जो कल यहाँ भाव प्रस्तुत कर रही थी, उससे जो ज्वर था वो सामान्य हो गया, बाहर का ज्वर उन्होंने दूर कर दिया। कल ऐसे अभंग सुनाए उन्होंने, आनंदित कर दिया। तो कल एक भाव ऐसे पढ़ रहा था तो भाव एक बहुत सुंदर दिखाई दिया। ठाकुर जी गा रहे हैं श्री जी को देख करके, कितनी सुंदर है हमारी श्यामा जी। वदन बिलोकत में ना अघात,
वदन विलोकत मैं ना अघात। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे श्यामाजू, आपको देख करके मेरा मन कभी अघाता नहीं है, कभी भरता नहीं है। आप इतनी सुंदर हैं, नित्य नूतन दिखाई देती हैं। सोचो, जगत नियंता जगदाधार जगतपति ये गा रहे हैं श्री जी को देख करके, तो श्री जी कैसी होंगी? इसीलिए मैं कहता हूं, हमारे वृंदावन में किशोरी जी का दर्शन नहीं है, हमारे वृंदावन में ठाकुर जी का दर्शन है। बगल में किशोरी जी बैठी हैं, लेकिन घूंघट करके बैठी हैं, घूंघट में बैठी हैं। क्यों? अरे भाई, जिनको देख करके त्रिलोकीनाथ की ये दशा हो जाती है, हमारी क्या ही हालत होगी उनको देख करके। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा कि देखो, यहां जीवात्मा अपने कर्म बंधन में बंध करके, प्रारब्ध में बंध करके मृत्यु को प्राप्त हो, अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि वृंदावन जो है वो ऐसा हो जाए कि जो वृंदावन आता है श्री जी को देख लेता है, प्राण त्याग देता है। ये शुद्ध वृंदावन है, कहीं मरघटा ना बन जाए। हे श्यामाजू, आपके रूप को देखने की सामर्थ्य इन लोगों में नहीं है, इसलिए आप तो घूंघट में ही विराजो। ये सामान्य बात नहीं है, सोच के विचार करके देखो। स्वयं ठाकुर जी जिनके रूप पर इतने आसक्त रहते हैं। वदन विलोकत मैं ना अघात, वदन विलोकत मैं ना अघात। और पल ना लगे, पल रहे थकित हुए, पल ना लगे, पल रहे थकित है। डग डग भरी चलो न जात, बदन विलोकत में ना अघात। ठाकुर जी कह रहे हैं, जिस क्षण श्यामाजू आप मेरे सामने होती है ना, उस क्षण मुझको लगता है कि ये क्षण इसी समय थक करके यहीं रुक जाए। ये क्षण थकता क्यों नहीं है? ये आगे क्यों बढ़ जाता है? ये क्षण यहीं स्तब्ध हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आपके दर्शन के पश्चात पुनः मुझे नंद भवन जाना होता है ना, तो मेरी स्थिति क्या हो जाती है? बोले डग डग भरी चलो ना जात, मुझ पर चला नहीं जाता है। ये श्याम सुंदर कह रहे हैं, हमारे वृंदावन में कहते हैं, जब देखी वृषभानु जा, ये विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में, फिर ना लागी फूंक। ठाकुर जी उमड़ घुमड़ के वंशी बजा रहे, लेकिन जैसे ही किशोरी जी सामने आई ना, हवाई मारते रह गए, कोई स्वर निकल ही नहीं पाया। ऐसी हमारी श्यामाजू, उनका रूप इतना सुंदर है। आहा, तुरंत किशोरी जी के गले में गलवैयां डाल करके ठाकुर जी कह रहे हैं, दो दोन के प्राण जीवन धन, दो दोन के प्राण जीवन धन, छिन बिछुरे ना सुहात, वदन विलोकत में ना अघात। एक रंग रंगी रहे रंगीले, एक रंग रंगे रहे रंगीले, एक प्राण दो गात, एक प्राण दो गात। हमारे वृंदावन में ऐसा भाव है महाराज जी कि श्री बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी अकेले आपको ठाकुर जी दिख रहे हैं, पर वो अकेले नहीं है। सिर से लेकर के और पैर तक जो बाम अंग है ना, नासिका से इधर का ये नेत्र हो गए, इधर के ओष्ठ हो गए, इधर की नासिका, इधर के कान, इधर की ग्रीवा, इधर का वक्ष, इधर का उदर, इधर के चरण, ये श्री जी हैं। और दाहिना अंग जो है वो श्याम सुंदर है। कई बार आपने एक चित्र देखा होगा कि श्री जी और ठाकुर जी दोनों एक साथ वंशी पकड़ के वंशी बजा रहे हैं। वही चैतन्य दोनों एक हो गए, एकाकार रूप में प्रकट हो गए, तो एक भूत त्रिभंग लली ठाकुर जी हो गए। ये जो ठाकुर जी का बाकी अदा से खड़ा होना और इस प्रकार वेणु को पकड़ना, ये अकेले ठाकुर जी का रूप नहीं है, ये श्यामा श्याम युक्त स्वरूप है ठाकुर जी का। एक रंग रंग रहो रंगीलो, एक प्राण दो गात, प्राण दोनों के एक ही दिख दो रहे हैं।
महासुकुमारी किशोर किशोरी, महासुकुमार किशोर किशोरी, जोरी अति अवदात, जोरी अति अवदात। निरखत श्री हरि प्रिया सहचरी, निरखत श्री हरि प्रिया सहचरी, उर आनंद न समात, उर आनंद न। वदन विलोकत में न अघात, वदन विलोकत। तो श्री कर्दम ऋषि की समाधि अपनी पत्नी के सौंदर्य को देख करके नहीं लगी है। वे ऋषि हैं, वे ये विचार कर रहे हैं ये इतनी सुंदर है, स्वर्ग की अप्सराएं कितनी सुंदर होंगी, वो अप्सराएं उर्वशी पर मोहित रहती, वो उर्वशी कितनी सुंदर होगी, उर्वशी लक्ष्मी पर मोहित रहती, लक्ष्मी कितनी सुंदर होंगी, लक्ष्मी सदा ब्रज की गोपांगनाओं को सराहना करती रहती, कितनी सुंदर गोपियां, और वो गोपियां जिन कृष्ण पर लालित रहती वो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। और ऐसे कृष्ण जब कहते हैं वदन विलोकत में ना अघात, ऐसी किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी, श्यामा जी कितनी सुंदर होंगी। और इसी विचार में 60 वर्षों की समाधि में गए विवाह के पश्चात कर्दम ऋषि। समाधिस्थ रहे 60 वर्षों तक। आज के बाद बंधुओं प्रयास कीजिए, संसार की किसी भी सुंदर वस्तु या आकर्षक वस्तु को सोचो, देखो ना, और उसके प्रति मन जा रहा हो। अब देखो यह भी एक तरीका है पाप से बचने का। मन किसी भाव के प्रति जा रहा हो, तुरंत मन में यह भाव रखो, मेरा मन इस सामान्य सी वस्तु पर रीझ रहा है। सोचो ये ठाकुर जी की संबंधी वस्तु होती तो कैसा होता, ये सामान्य से व्यक्ति मुझको इतने बढ़िया लग रहे हैं, ठाकुर जी कैसे होंगे, ये सामान्य भोजन मुझे इतना बढ़िया लगता है, ठाकुर जी का अधरामृत कैसा होगा। ऐसा भावना आप चित्त में लाना प्रयास करो। कर्दम ऋषि समाधिस्थ हुए। 60 वर्षों बाद जब कर्दम ऋषि की आंख खुली तो आगे बिना दांत वाली अम्मा बैठी थी। कर्दम ऋषि तो प्रणाम बोले, जय हो मैया, मेरा अभी अभी ब्याह हुआ था, मेरी सुंदर सुकुमारी देवहूति पत्नी, आपने उसको कहीं देखा? देवहूति मैया उल्टा प्रणाम करके बोली, मैं ही हूं। बोले ये क्या हुआ आपको? बोले आप ब्याह करते समाधि में चले जाओगे तो फिर क्या, अब 1-2 साल की समाधि नहीं, 60 वर्ष बाद समाधि से उठे हो आप। आजकल की पत्नी होती तो कर्दम ऋषि की अकल ठिकाने लगा देती, लेकिन देवहूति है। कर्दम ऋषि बोले, देवी तुमने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया ऐसे ही, कोई चाह कोई इच्छा अपनी प्रकट नहीं की। और कर्दम ऋषि ने जब आसपास देखा तो 60 वर्ष पहले जैसा छोड़ के गए उससे भी ज्यादा सुसज्जित कुटिया, उससे भी ज्यादा सुसज्जित उनकी सब सेवा प्रणाली आदि जो भी वो करते थे नियम अपने, सब उनकी पत्नी करती थी इतने दिनों तक। अपना तन भी देखा तो 60 वर्षों में नित्य उनको स्नान कराना, नित्य उनके तन को स्वच्छ रखना, ये सब देवहूति करती थी। बहुत रीझ गए। बंधुओं प्रेम में त्याग भी होता है, और जहां त्याग नहीं है ना अपने सुखों का, जहां त्याग नहीं है अपने व्यवस्थाओं का, जहां त्याग नहीं है अपनी इच्छाओं का, वह प्रेम भी नहीं टिक पाता। अपने प्रेमी के लिए त्याग तो करना पड़ता है। ऐसे ही ठाकुर जी के हो रहे हो, त्याग तो करना पड़ेगा ना। कर्दम ऋषि जब ये त्याग देखा अपनी पत्नी का, बोले संपूर्ण युवावस्था तुमने व्यतीत कर दी मेरे चरणों में और मुझसे कुछ मांगा भी नहीं। आपकी सेवा ही मेरा सर्वधन है, और क्या मांगू? नहीं देवी तुम कुछ मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं देना चाहता हूं। बोले अब इस वृद्धावस्था में क्या मांगू आपसे? कर्दम ऋषि बोले रुको मैं अभी कुछ करता हूं। तभी अपने ध्यान बल से, मंत्र बल से उन्होंने एक दिव्य विमान की रचना कर दी जिसका नाम है कामग विमान। इस कामग विमान का वर्णन भागवत जी में किया गया। इसमें पर्वत भी हैं,
इसमें नदियां भी हैं, सरोवर भी हैं, तालाब भी हैं, और ये उड़ता है आकाश में। ऐसा विमान बनाया हमारे ऋषि ने, कामक विमान। और विमान बना करके कहा, देवी अब तुमने इतने दिनों तक तपस्या, मैंने नहीं की, तपस्या तो तुम कर रही थी। दोनों की तपस्या पूर्ण हुई, चलो कुछ दिन विलास करके आए, कुछ दिन भ्रमण करके आते हैं। देवभूति माता बोली, वृद्धावस्था में भ्रमण की इच्छा नहीं होती है, अब तो एक जगह रुकने की, बैठने की इच्छा है। कर्दम ऋषि बोले, वृद्धावस्था वृद्धावस्था बार बार मत बोलो, चलो मैं तुमको कुछ दिखाता हूं। तभी एक सरोवर के पास ले गए। अब मुझे तो आज ही पता चला। अच्छा, एक और बात है कि हम कथा कर करके कई भाव सुनाते हैं, और उस स्थान का, उस भाव का दर्शन मैंने ही नहीं किया, बस भाव में ही किया, प्रत्यक्ष नहीं किया। अब कपिलधारा स्थान, आज महाराज जी सुबह कह रहे थे कि श्री कपिलोपाख्यान वहीं गाया गया, देवभूति माता को वहीं गाया महाराज जी, कपिल देवभूति संवाद कहते हैं ऐसा। कहीं पर गुजरात का वर्णन आता है, कहीं पर कहीं अन्य स्थान का वर्णन आता है। आज यहां का भी भाव सुनने में आया कि यही हुआ। तो देवभूति माता को अपने संग लेकर के गए और एक सुंदर सरोवर दिखाया। देवभूति माता बोली, अरे इतने दिन हो गए रहते हुए, मुझे तो ये सरोवर दिखाई नहीं। बोले, देवी ये सामान्य सरोवर नहीं है, ये बिंदु सरोवर है। बिंदु सरोवर, इसका निर्माण कैसे हुआ? कर्दम ऋषि बोले, यदि मैं सुनाऊंगा तो तुम आनंदित हो जाओगी। बोले, मैंने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी, और तपस्या करके भगवान से मांगा था कि मेरे जैसे भाव वाली, मेरी जैसी भक्ति वाली पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए। तो मेरे इस भाव को सुनकर के ठाकुर जी को प्रेमाश्रु छलक पड़े थे, ठाकुर जी आनंद में रोने लगे, और उन्हीं के प्रेमाश्रु जो छलक करके गिरे, वही ये बिंदु सरोवर बन गए हैं। देवी, आपकी प्राप्ति के लिए मैंने तपस्या की थी, और उससे भगवान के आनंद रस नेत्रों से प्रवाहित हुआ, वही ये सरोवर है। जाओ इसमें जाकर के स्नान करो। देवभूति माता ने जैसे उस सरोवर में प्रवेश किया, जैसे ही गोता लगा करके बाहर आई, वो तो बिल्कुल 24 वर्षीय, जैसा उनका पूर्व स्वरूप था, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप उनका हो गया। अत्यंत सुंदरा। कर्दम ऋषि और देवभूति माता दोनों ने बिंदु सरोवर को प्रणाम किया, कामक विमान में दोनों चढ़ गए, और अनंत वर्षों तक उस विमान से यात्राएं करते रहे, भ्रमण करते रहे, भूमंडल में, आकाश मंडल में। अनंत वर्षों बाद जब वह विमान लौट करके वापस उसी कानन में, वन में आया, विमान के द्वार खुले, कर्दम ऋषि और देवभूति ये दोनों बाहर आए। तभी देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कन्याएं भी बाहर आ रही हैं। कर्दम ऋषि बोले, देवी ये सखी सहचरियां क्यों आ रही हैं तुम्हारे साथ में? देवभूति माता कहती, सखी सहचरियां नहीं है, मेरी बेटियां हैं दोनों। हम लोग इतने भ्रमण में व्यस्त थे, बताओ ऐसे भी क्या व्यस्त था, यही नहीं पता चला कि ये पुत्रियां हैं हमारी। 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 9 पुत्रियों को देख करके तो महाराज कर्दम ऋषि व्याकुल हो गए, राम राम राम, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो वचन दिया था आपके पिताजी को, एक संतान होते ही मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा, एक संतान होते ही मैं गृहस्थ आश्रम त्याग दूंगा, और ये क्या हुआ? 9 संतान हो गई मेरी, और मैं इतना ज्यादा अभी तक विषय वासनाओं में पड़ा हूं। देवी सुनो, अब बहुत हो गया, अब सब कुछ यहीं विराम देते हैं, अब तुम बेटियों का ध्यान रखना, घर परिवार सब संभाल लेना, मैं तो वन में जा रहा हूं, अब बाकी का शेष जीवन ठाकुर जी की साधना में व्यतीत करके अपने प्राण त्यागूंगा। देवभूति माता का बहुत सुंदर उपदेश है यहां पर कि आप वास्तव में ठाकुर जी को भजने जा रहे हैं कि अपने कर्मों से बचने के लिए उनके भजन के लिए जा रहे हैं। 2 प्रकार की भक्ति करते हैं लोग। एक प्रकार की भक्ति तो ऐसी होती है, उनको भजना ही है ठाकुर जी को, चाहे जो हो जाए। पर एक प्रकार के भक्त ऐसे होते हैं कि वो बचने के लिए ठाकुर जी की सन्निधि में जाते हैं, इससे बचना पड़ जाए, केवल बचने तक सीमित रहते हैं, और जैसे उस भाव से बच गए पुनः उसी भाव में आ जाते हैं, पुनः संसार में ही आ जाते हैं। मतलब वैसे कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे, लेकिन जब डर लग रहा है, भय लगे,
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे तुरंत बोलने लग जाते हैं। ऐसी हनुमान चालीसा का क्या फायदा है? भय लगे तब हनुमान जी को याद करो, नहीं नित्य स्मरण करो। तो दो प्रकार के भक्त होते हैं। तो करदम ऋषि को यही बात देवभूति माता कहती है कि आप ठाकुर जी को भजने जा रहे हो कि अपने कर्म से बचने के लिए भजन करने जा रहे हो? करदम ऋषि बोले क्या बच रहा हूं मैं? बोले 9 पुत्रियां हैं, अपनी कुंवारी पुत्रियों को छोड़ के कौन पिता जाता है? अरे रुकिए, इनका विवाह करा के जाइए, इनका पानी ग्रहण कराइए तब जाइएगा। करदम ऋषियों ने अपने 9 पुत्रियों का विवाह किया और विवाह के पश्चात अब अपनी पत्नी से बोले देवी अब मुझे जाने दो, अब मैं अपने कर्म से भी निवृत्त हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। देवभूति माता फिर बोली अच्छा एक बात बताओ, बेटियां चली गई अपने घर, आप चले जाओ वन में और मैं क्या करूं? इसीलिए ब्याह किया था कि मुझे अकेले घर में छोड़ो। बोले देवी अब मैं कर्म से नहीं भाग रहा हूं। बोले कर्म से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन मेरी व्यवस्था भी तो करके जाइए। एक पुत्र यदि मुझे होता तो मैं पूरा जीवन उसके सहारे व्यतीत कर लेती। करदम ऋषि अपना सिर पकड़ के बैठे, बोले अरे देवी ये मैं कैसे भूल सकता हूं? ठाकुर जी ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे यहां संतान बन के आएंगे, मेरे यहां पुत्र बन करके आएंगे। ओहो, हमने आवाहन तो किया ही नहीं अभी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के ठाकुर जी का स्मरण किया, खूब भजन किया, खूब भक्ति करी और भगवत भाव चित्त वृत्ति मन में स्थापित करके श्री देवभूति माता का गर्भ धारण हुआ और देवभूति माता के गर्भ में साक्षात जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री कपिल नारायण भगवान पधारे। बोलो कपिल नारायण भगवान की जय। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव का समय इतना सुंदर बताया, रिम झिम वर्षा हो रही है, सुगंधित पवन बह रही है, ब्रह्मा आदि देवता सब करताल बजा रहे हैं, देवी देवता आकाश से पुष्प वर्षा रहे हैं और तभी देवभूति माता के गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ और भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कपिल पधारे। कपिल भगवान का ज्यादा बाल्यकाल का वर्णन नहीं किया गया है, सीधे वे अपनी बाल्यावस्था से कुमार अवस्था के बीच में जा रहे हैं। पौगंड अवस्था चल रही है श्री कपिल भगवान की और उसी समय पिता करदम चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं और कहते हैं भगवान मैं जानता हूं आप साक्षात परमात्मा ही मेरे यहां पुत्र बन करके आए हो, मुझे आज्ञा दीजिए मैं वन में जाके आपका स्मरण भजन करूंगा। भगवान बोले आप निश्चित ही अब वन की ओर जा सकते हैं, मां का मैं ध्यान रखूंगा। करदम ऋषि वन को चले गए। सुंदर सुयोग दिवस था। देवभूति माता ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे सुंदर तेजों में उनके पुत्र विराजे हैं, लेकिन देखते ही देखते अपने पुत्र में ही उनको साक्षात हरि का दर्शन होने लगा। जानती तो वो थी कि भगवान ही पधारे हैं। आज हरि को देखकर के वो आनंदित तो नित्य ही होती थी, पर आज उनके चित्त में भाव आया कि साक्षात हरि मेरे यहां पुत्र बन के आए हैं, क्यों ना मैं अपने जीवन के कुछ समाधान इनसे प्राप्त कर लूं। तुरंत देवभूति माता आई, माला पहना करके गले में तिलक किया, आरती करने लगी और प्रणाम करते हुए कहा वत्स अब थोड़ी देर के लिए विस्मृत हो जाओ कि मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मेरे पुत्र हो, तुम साक्षात परमात्मा हो और मैं साक्षात जीवात्मा हूं। मेरे कुछ जीवन के संशय हैं, आप कृपा करके उनका निदान मुझको बताइए। कपिल भगवान नेत्र खोल करके प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं और देवभूति माता से कहते हैं मैया आज्ञा करो, क्या भाव जानना चाहती हैं आप? और यहां से देवभूति माता ने प्रश्न करना प्रारंभ किया। कपिल देवभूति संवाद प्रारंभ होता है। देवभूति माता का सबसे पहला प्रश्न, निर्वेणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभु। देवभूति माता कहती हैं भगवान मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, इन समस्त इंद्रियों का एक कोई ऐसा निधान है
जिसके आश्रय में जाकर के ये इंद्रियां अपनी इच्छाओं से निवृत्त हो जाएं, फिर इन इंद्रियों को किसी भी प्रकार की इच्छा ना सतावे। हाथों को स्पर्श की इच्छा है, कानों को सुनने की इच्छा है, नेत्रों को देखने की इच्छा है, नासिका को सूंघने की इच्छा है, जीभ को रस लेने की इच्छा है। हमारे शरीर की प्रत्येक इंद्रिय सुबह से शाम तक हमसे केवल अपनी इच्छा पूरी कराती है। भगवान, मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्या ऐसा कोई प्रयास या ऐसा कोई साधना या ऐसा कोई प्रकल्प है जिससे हम अपनी असद इंद्रियों की इच्छाओं को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर दें और हमारी इंद्रियों में कोई इच्छा ही प्रकट ना? प्रश्न समझ में आया? देवूती माता का प्रश्न यह है कि मेरी समस्त इंद्रियां सम हो जाएं, इनकी कोई इच्छा ही ना रहे, ऐसा कोई उपाय बताइए। और यहां इन्होंने केवल इंद्रियां नहीं कहा, असद इंद्रिय, दूषित इंद्रियां कहा। अपनी इच्छाओं को समाप्त करने की आज्ञा ले रही हैं। ठाकुर जी, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी इच्छाएं शांत हो जाएं, इच्छाएं सम हो जाएं। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं कि तत्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हे ठाकुर जी, हम मानवों के चित्त में उत्पन्न होने वाले पाप, उत्पन्न होने वाली जिज्ञासा, उत्पन्न होने वाली अविद्याओं को नष्ट करने वाले आप एक कुठार के समान है, कुल्हाड़ी के समान है आपका ज्ञान। मैं आपके चरणों में आई हूं। हे सर्वधर्म को जानने वाले, हे भगवान, कृपा करके मेरे हृदय के संशय को दूर कीजिए। कपिल भगवान उत्तर देते हुए अब यहां से प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परतिर्यत्र सुखस्य च दुःखस्य च चेता खलवस्य बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये गुणेषु शक्तं बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतिम्। देवूती माता कहती हैं कि हे भगवान, आपका ज्ञान मेरे हृदय के विषाद रूपी लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। कृपा करके मेरे इस जिज्ञासा को दूर कीजिए, जिज्ञासा का समाधान बताइए। भगवान कपिल कहते हैं, मैया, इंद्रियों में बहुत इच्छा प्रकट होना और बार बार उनकी इच्छा पूर्ण कराने पर भी उन इंद्रियों का शांत ना होना, यह इस बात का प्रतीक है कि वह व्यक्ति संग नहीं करता है अच्छे लोगों का, वह कुसंग में पड़ा हुआ है, इसीलिए उसकी इंद्रियां इतनी ज्यादा व्याकुल हैं। इंद्रियों की व्याकुलता इस बात का प्रमाण है कि आपका संग, आपका अन्न, आपका वातावरण शुद्ध नहीं है, इसीलिए आपकी इंद्रियां बहुविचलित हो रही हैं। मैया, आपने कहा असद इंद्रियां, आप इनको कृपा करके असद मत कहिए। बंधुओं, ये सांख्य शास्त्र है और अभी समय मिला है, विस्तार से 3-4 दिन इस पर चर्चा हो सकती है यदि भाव आ जाए तो। इतने सुंदर सुंदर प्रश्न हैं देवूती माता के। ऐसा कहते हैं, यदि दर्शन शास्त्र, सांख्य शास्त्र यदि किसी व्यक्ति ने अपने चित्त में उतार लिया तो निश्चित है वो जहां चाहेगा वहां ठाकुर जी का दर्शन कर सकता है। ऐसी दृष्टि प्रदान करेगा ये शास्त्र। इसलिए यहां पर सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें थोड़ी आपको गंभीर जरूर लगेंगी, लेकिन आप कृपा करके बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं नेत्र बंद करके कथा सुना रहा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं कि आप सुन रहे हैं कि नहीं, पर फिर भी अब ये स्वभाव पता नहीं क्यों बन गया है यहां पर, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान कपिल कहते हैं, मैया, सबसे पहले तो आपने जो इंद्रियों को असद कहा है ना, ये गलत कह रही हो आप। इंद्रियों को असद मत कहिए।
देवभूति माता बोली क्यों? ये असद नहीं है। कोई व्यक्ति काम आतुर होकर के अपने संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देता है, क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां बलवान थी। कोई व्यक्ति भोग भोग करके अपने जीवन को नष्ट कर देता है, क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां बलवान थी। कोई व्यक्ति रूप में आसक्त होकर के उसके पीछे न्यौछावर हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां बलवान थी। और आप कह रहे हो कि इन इंद्रियों को असद ना कहें, हमको नरक ले जाने का संपूर्ण श्रेय इन इंद्रियों को जाता है। उस दिन पलस्कर गुरुजी ने जो श्लोक दिया था उसका भाव भी तो यही था कि हे जीव, मैंने तुझे बहुत सुंदर खिलाया पिलाया, लेकिन तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या? तेरी वजह से मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ा। ये पुनर्जन्म का कारण भी इंद्रियां बनती हैं। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार 84 लाखियों योनियों में भटकना और अपने पूर्व के प्रारब्ध जो हमको पता भी नहीं है कि हमने क्या किया पूर्व जन्म में, हम इस जन्म में भोग रहे हैं उसको। ये करती तो सब इंद्रियां ही हैं, और आप भगवान कह रहे हैं कि इन इंद्रियों को असद मत कहो। क्यों ना कहूं असद? तब भगवान कहते हैं मैया, अगर इंद्रियों को असद कह रही हो तो बताओ मेरा दर्शन कैसे करती हो आप? बोले नेत्रों से। तो जिससे मैं दिख रहा हूं वो असद कैसे हो सकते हैं? मेरी कथा कैसे सुनती हो आप? बोले कानों से। तो जिनसे मैं सुन रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं, वो असद कैसे हो सकते हैं? आप मुझे माला गले में पहनाती हो, किन से? हाथों से। वो हाथ असद कैसे हो सकते हैं जो मेरी सेवा करते हैं? वो पैर कैसे असद हो सकते हैं जो मेरी प्रदक्षिणा करते हैं? जो इंद्रियां मेरी प्राप्ति कराती हैं, उन इंद्रियों को आप असद कैसे कह सकती हो मैया? और यदि आप इन इंद्रियों को असद कह रही हो तो ये गलत है। इंद्रियां असद नहीं है। तो कि चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतिं गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंस मुक्तये। भैया, ये इंद्रियां तो मेरी प्राप्ति कराती हैं, इन इंद्रियों से आप इन इंद्रियों को असद नहीं कह सकते। आपने कहा नरक ले जाने का द्वार इंद्रियां हैं, तो वैकुंठ ले जाने का द्वार भी इंद्रियां ही हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यदि यह कराने का द्वार इंद्रियां हैं, तो मेरी प्राप्ति कराने वाले द्वार भी इंद्रियां ही हैं। इन इंद्रियों को असद मत कहिए। तो मैया ऐसे समझो, ये मैंने 10 दास दिए हैं आपको, 10 दासियां दी हैं आपको। आंख नाक जीव कान त्वचा हाथ पैर गुप्त इंद्रिय आदि, ये दासी तो आपकी हैं, ये सेविकाएं तो आपकी हैं, पर ये आज्ञा पालन किसी और का करती हैं। मतलब दास को वेतन तो हम दे रहे हैं, पर वो दास मानता किसी और की है। यही हुआ है मैया आपके साथ। ये 10 इंद्रियां दास तो आपकी हैं, पर ये आज्ञा पालन किसी और का करती हैं। बोले किसका करती हैं? बोले चेतः खलवस्य बंधाय, हमारा मन। मैया, इन इंद्रियों की अपनी निज कोई इच्छा नहीं है, इनको इच्छा प्रदान करता है, इनसे इच्छा पूरी करवाता है हमारे भीतर बैठा हुआ हमारा मन। मैया, आप कहो कि ये हाथ भैया बहुत स्पर्श के आदि हो गए, इन हाथों को बांध दो, रस्सी से बांध दो, अब ये किसी का स्पर्श नहीं करेंगे। ये पैर बहुत भ्रमण करने लग गए, पैरों में बेड़ियां बांध दो, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। मैया, हाथों में हथकड़ी बांधने से, पैरों में बेड़ियां बांधने से क्या इच्छा नष्ट हो जाती है? नहीं, केवल आपकी इंद्रियां बंध गई, इच्छाएं तो फिर भी नष्ट नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है? इच्छा इंद्रियां प्रकट नहीं करती हैं, इच्छा तो मन प्रकट करता है। और उस मन को सुधारने के लिए मैया आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। और मन को सुधारने का सबसे पहला उपाय क्या है? बोले सबसे पहला उपाय है योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। आध्यात्मिक योग,
मतलब सत्संग। अच्छा बंधुओं, सत्संग किसको कहते हैं बताओ? सद पुरुषानाम संग इति सत्संग, सद ग्रंथानाम संग इति सत्संग, सद वैष्णवानाम संग इति सत्संग, सद वस्त्रानाम संग इति सत्संग। सत्संग केवल प्रवचन सुनने को नहीं कहते हैं। सत्संग आपके हर आचार विचार व्यवहार को सत्संग कहा जाता है। आप कैसा पहनते हो, कैसा खाते हो, कैसे रहते हो, कहां जाते हो, किन के बीच बैठते हो, ये सब सत्संग कहलाता है। आप क्या सोचते हो, खाली बैठते समय किस मुद्रा में बैठते हो, किस स्थिति में रहते हो, ये सब सत्संग का द्योतक कहलाता है। भैया अपना वातावरण यदि आध्यात्मिक आपने कर लिया तो धीरे धीरे धीरे, पहले तो मन तब भी विचलित रहेगा क्योंकि नया माहौल मिला है ना, लेकिन धीरे 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 उस आध्यात्मिक माहौल में रहते 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 क्या होगा भैया, एक दिन आपका मन उसी के जैसा हो जाएगा। और आध्यात्मिक योग की वजह से मन में उत्पन्न होने वाली जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं इंद्रियों को नहीं जाएंगी, और जब इंद्रियों को नहीं जाएंगी तो आप किसी भी भोग को नहीं भोगोगे, आपका मन एकाग्र होता चला जाएगा। बहुत सुंदर साधन। यदि उस रस्सी को संसार में बांध दोगे तो वही नरक का द्वार खोलती है, लेकिन वही रस्सी यदि वैष्णवों के चरणार बिंदों में बांध दी जाए तो वही मेरे द्वार खोल देती है। मैया उस आसक्ति रूपी रस्सी को श्री संतों के चरणों में बांध दो। संत किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न। अब संत की परिभाषा देते हुए भगवान कपिल कह रहे हैं, तितिक्षव कारुणिका श्रुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधु भूषणात्। मैया ये पंच लक्षण जिसमें हो वही संत है। सबसे पहला लक्षण क्या है? संत का मतलब बंधुओं सब त्याग देने वाला नहीं होता। संत का मतलब सब छोड़ देने वाला नहीं होता। संत का मतलब तन से सब छोड़ दे वो नहीं है। संत का मतलब मन से किसी का त्याग कर दे, मन से बहु वस्तुओं का त्याग कर दे, तन से एक रस रहे, वो संत है। और जिसमें ये पंच लक्षण दिखे मैया वही संत है। कौन कौन से? सबसे पहला तितिक्षवः यानी कि सहनशीलता। यदि सहनशील है तो इसका मतलब है कि वो संत है। मैया सहनशीलता का यदि आपको परखना हो, किसी में सहनशीलता देखनी हो, प्राचीन काल में संत क्या करते थे? सहनशीलता का ही तो दर्शन करते थे। कितना सह पाता है ये। और उस सहनशीलता का दर्शन यदि करना हो तो किसी के मुख पर उसका ही अपमानजन्य कोई भाव कह दो, वह यदि उसको सहन ना कर पाए तो समझ लेना कि अभी इसका भजन उतना हुआ नहीं कि मैं इसका संग करूं। बंधुओं ये परीक्षा आपको करनी नहीं है। कहीं पता लगी कि कल से किसी की परीक्षा लेने के लिए उसकी बुराइयां करने लग जाओ मुंह पे ही, और वो लड़ाई झगड़े हो जाएं तुम्हारे, और दोष दो। व्यास जी ने कही थी हमसे, तो किसी की सहनशीलता देखनी हो तो उसकी बुराई कर लो। एक सामान्य बात कह रहा हूं, आप मत करो, पर समाज में कोई ना कोई तो करता दिख ही जाएगा, आपको पता चल जाएगा कहां पे सहनशीलता है कहां पे नहीं है। सहनशील पहला लक्षण होना चाहिए। दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए? कारुणिका, सबके प्रति दया करने वाला हो, सबके प्रति करुणा करने वाला हो, सबके प्रति कृपा की भावना रखे, ऐसा संत होना चाहिए। श्री एकनाथ जी महाराज का एक दिन मैं प्रसंग बता रहा था ना, कि वो नित्य स्नान करके जाते थे तो एक व्यक्ति बीच में उनको विक्षेप डालता था और उनको अपवित्र करता था, तो पुनश्च स्नान करते थे। ये सहनशीलता थी उनकी। और एक दिन अगर वो व्यक्ति नहीं आया तो श्री एकनाथ जी महाराज उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज क्यों नहीं आया, क्यों? आज एक ही बार स्नान हुआ है, वो कम से कम उसके रहने से 10-5 बार स्नान तो हो जाता है मेरा। ऐसी सहनशीलता हो बंधुओं। ये सहना, ये अपने विरोध सहना, अपनी विपरीत बातों को सहना,
जो आपको अप्रिय लगे ऐसे भावों पर भी सम रहना, ये बहुत बड़ी बात है। लोग कितना भी तिलक लगा लें, कितना भी जटाजूट रख लें, कितना भी संत परिवेश धारण कर लें, पर सहनशीलता आपको सब में देखने को नहीं मिलेगी। सहनशील नहीं होते लोग, इसलिए सहनशील सबसे पहला लक्षण। दूसरा, कारुण्य का, सबके प्रति करुणा करे, दया की भावना रखे, दया से ओतप्रोत जो हो। दया प्रेम से भरा हो जिसका चित्त। तीसरा लक्षण, श्रुहितः सर्वदेहिनाम, सभी देहधारियों के प्रति श्रुहित की भावना रखता हो। श्रुहित की भावना मतलब सबका कल्याण हो, ऐसी भावना चित्त में रखता हो, सबका कल्याण हो। श्री बुद्ध भगवान, कोई उनको अपशब्द कह देता तो उससे बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके कहते, बोले भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दो, और हमने तो इतना बड़ा अपराध किया, आपने हमको इतना कुछ दिया लेकिन हम आपको कुछ भी नहीं दे पा रहे। गाली देने वाला व्यक्ति कहता, मैंने क्या दिया तुमको? बोले इतने बढ़िया बढ़िया शब्द कहे आपने, पर हमारी कितनी बड़ी अयोग्यता कि हमको ये शब्द आते ही नहीं है, हम कैसे दें आपको? हमें तो आज बड़ी ग्लानि हो रही है कि हम आपको कुछ दे नहीं पा रहे। वो व्यक्ति बेचारा नतमस्तक हो गया, बोले मैंने इतनी गाली दी और ये तब भी ये विचार कर रहे हैं कि मैं इनको कुछ नहीं दे पाया। श्रुहिदः सर्वदेहि नाम, सबका भला चाहने वाला। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो एक व्यक्ति मद में भर करके और बगल की नाली में उल्टा पड़ा था। उसका एक पैर बाहर निकला हुआ था, नाली में मुख डाल करके पड़ा था। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जब जाने लगे तो शिष्यों ने आकर के आगे मार्ग बदलने का प्रयास किया। बोले इधर से नहीं, इधर से चलेंगे। उन्होंने कहा क्यों, इधर से क्यों? बोले आगे एक व्यसनी व्यक्ति पड़ा है, नाली में उल्टा पड़ा है। बुद्ध भगवान बोले हम लोग बुद्ध क्यों बने हैं, हम लोग संत क्यों बने हैं? केवल इसलिए थोड़ी बने हैं कि शुद्ध शुद्ध लोग जहां होंगे हम वहीं से जाएंगे, शुद्ध आचरण शुद्ध व्यवहार करने वाले लोग होंगे हम उनसे ही मिलेंगे। अरे हम इसलिए शुद्ध बने हैं, इसलिए बुद्ध बने हैं ताकि हम जिससे मिले उसको भी बुद्ध बना सकें। ऐसी विचारधारा मत रखो कि वहां व्यसनी है तो हम वहां से नहीं जाएंगे, चलो वहीं पर। और वहां गए और उस व्यक्ति को नाली में से निकाला, निला धुला करके साफ सुथरा किया और अपने शिष्यों से कहा इसको घर तक छोड़ करके आओ। उसको घर तक छोड़ करके आए। कुछ घंटे बाद उसको होश आया। होश आया तो उसने पूरा वृत्तांत जाना, पूछा, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, सबसे पूछा, बोले मैं घर कैसे आया? तब बताया, बोले कि बुद्ध आए थे अपने शिष्यों के साथ और उन्होंने ही तुम्हारा स्नान किया और वही तुमको यहां छोड़ करके गए। इतनी आत्मग्लानि हुई अपने ऊपर उस व्यक्ति को। उसी समय उसने व्यसन छोड़ दिया और दौड़ा बुद्ध की ओर। बुद्धम शरणम गच्छामि, चरणों में गिर गया। बोले भगवान अब आपकी शरणागत हूं मैं। जो सबका हित चाहने वाला हो, जिसके चित्त में सबका अच्छा हो, ऐसी भावना होती हो, उसका संग करो। तो पहला लक्षण जो सहनशील हो, दूसरा लक्षण जो करुणा से भरा हो, तीसरा लक्षण सुहृद हो, सबके प्रति भला चाहने वाला हो, और चौथा लक्षण अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता ना रखने वाला हो, किसी को अपना शत्रु मानने वाला ना हो। और पांचवा और अंतिम लक्षण शांताः, शांत रहता हो, मौन रहता हो। बंधुओं, ये पंच लक्षण श्री दत्त भगवान में भी देखने को मिलते हैं। वो तितिक्षु भी हैं, वो करुणा भरे भी हैं, सबका हित चाहते हैं, और अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता नहीं रखते और शांत रहते हैं। उनके अवधूत भेष का ये स्वरूप ऐसा ही है। तो भगवान कपिल कहते हैं, मैया जिनमें ये पंच लक्षण दिखाई दें उनका संग करना प्रारंभ करो यदि मन को सुधारना है तो। लेकिन मेरे मन में ये भाव आता है कि ये पंच लक्षण आपको किसी में कभी देखने को नहीं मिल सकते। ये पंच लक्षणों से युक्त व्यक्ति है ही नहीं संसार में। सबसे पहला लक्षण ही नहीं दिखेगा आपको किसी में, सहनशीलता किसी में भी नहीं है।
अभी इसी वक्त ऐसा हो जाए, अच्छा मैं केवल आपको नहीं अपने आप को भी गिन रहा हूं, अभी ऐसा हो जाए कि लाइट ऐसे जावे कि माइक बंद ना हो पर पंखे बंद हो जाएं सारे पंडाल के, क्या होगा? थोड़ी बहुत देर में मैं भी अपने ये इन्हीं से ही पंखा करने लगूंगा, आप भी कुछ ना कुछ लेके शुरू हो जाओगे। हम सह नहीं पाते। अब आप कहोगे ये देह धर्म है, तो देह धर्म है तो उसका देखो एक उदाहरण दें। हम दोपहर में स्नान करने जाते हैं 12 बजे, इतनी तेज धूप होती है, हमको खड़ाऊ पहन के जाना पड़ता, पर यहाँ के बालक यहाँ दत्त धाम के लोग ऐसे घूमते हैं पैदल ही। उनसे मैं पूछता हूँ, मैं जलते नहीं पाऊं? बोले अब आदत हो गई हमको। महाराज जी आप तो चले जाओगे मई में, जून में तो और गर्मी पड़ेगी, हम तब भी ऐसे ही जाएंगे। तभी मन में एक बात आई कि ये देह कैसी भी स्थिति में रह सकता है, ये सहन करना जानता है, पर हमने ऐसा निर्माण कर दिया, हमारा मन ऐसा हो गया है कि वो इसको रहने से मना करता है कि नहीं तुम इसमें नहीं रह सकते, तुम इससे परे हो। और फिर जब मन इसको बार बार कहता है कि तुम इससे परे हो, तब ये देह भी स्वीकार कर लेता, हाँ मैं इससे परे हूं, और फिर अब व्यवस्था में यह भी दुखी हो जाता है। वो जलना पैर का निश्चित है, गर्म ही है बाहर का तापमान, पर फिर भी आदि हो गए, और आदि के साथ साथ वो देह अभिमान से निवृत्त भी हैं, इसलिए उनको नहीं ताप हो रहा। पिछली साल जब मैं आया था तो महाराज जी का संभवतः शायद उस समय पुरुषण चल रहा था, और महाराज जी परिक्रमा करते थे सिद्धत्त भगवान की, और रात्रि 3 बजे परिक्रमा शुरू होती थी, दोपहर 3 बजे तक परिक्रमा चलती थी। और शायद अपने महाराज जी की कथा तो मई में थी, और गर्मी थी उस समय पर। मुझे याद है कि मैं जिस समय गाड़ी से उतरा उस समय इतनी चिलचिलाती धूप थी कि नीचे से, तब ये पक्का नहीं बना हुआ था, यहाँ गौशाला, यहाँ गैया, पीछे गैया थी इधर, और यहाँ भी पूरा गोबर का चौका था। मंदिर कार्य भी थोड़ा अधूरा ही था, ये बाहर वाला नहीं तैयार हुआ था। तो जब मैं ऊपर आया तो चप्पल पहले उतार दी, ज्यादा ही भक्ति उमड़ रही थी मुझ में। पहले तो मैं ऐसे ही चढ़ रहा था ऊपर, पर थोड़ी देर में मेरा कत्थक शुरू हो गया वहीं पे। मैं लगा अपने अंगूठों पे दौड़ने में, साथ वाला पर चप्पल लिया, बोले महाराज जी पहन लो। मैंने कहा दो भैया यार, यहाँ तो सहन नहीं होगा। उस चिलचिलाती धूप में 2:30 बजे, करीब 2-2:30 बजे में आया था, और महाराज जी परिक्रमा कर रहे थे बाहर सिद्धत्त भगवान की। तब मुझे नहीं पता था, मुझे इस साल पता चला, पलस्कर गुरुजी ने बताया कि महाराज जी का उस समय पुरुषण चल रहा था। वो रात्रि 3 बजे शुरू करते थे और सुबह 3 बजे तक चलती थी, दोपहर 3 बजे, और 3 बजे परिक्रमा पूरी करके सीधे यहाँ कथा में आ जाते थे। इसका मतलब क्या है? पंचभूत का ही देह है हम सबका, पर हमारे मन ने स्वीकार और अस्वीकार करने वाले कुछ योजनाएं बना ली हैं। अब स्वीकार करने वाली योजनाएं जब हमको मिलती हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, और अस्वीकार योजनाएं जो मन ने बना रखी हैं, वैसी स्थिति में हम जाते हैं तो वह मन ही हमारे तन को इंडिकेशन देने लग जाता है, तुम जल रहे हो, चप्पल पहनो जल्दी से, तुमको ये ताप लग रहा है, तुम इसको सहन नहीं कर पा रहे हो। देखो बंधुओं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूर्ण रूपेण सहने वाले बन जाओ, पर धीरे धीरे तो सहो, कुछ कुछ तो सहो। अभी यहां पिछले 14 दिन में थोड़ा थोड़ा सब सह ही रहे हैं। तन की सुख सुविधाओं से विपरीत व्यवस्था है यहां की, पर फिर भी आनंद में है ना। इसका मतलब क्या है? मन से अगर पूछो कि कहां रहना चाहता है तो मन तो कहेगा बाहर ले चलो, मन तो कहेगा कि वहां खिला के लाओ। परसों तरसों हम गंगा स्नान कर रहे थे तो एक परिवार आके नहाने लगा, वो नहाते नहाते पहचान गए मुझे बोले आप चलो महाराज जी हमारे घर प्रसाद पाने। मैंने कहा, अब मेरा मौन था, मैंने इशारा करके मना किया। तो फिर हमने उनसे इशारे में पूछा कि आप यहाँ क्यों आए? मुझे लगा कथा सुनने आए होंगे गंगा स्नान। वो बोले नहीं यहाँ पास में महाराज जी बहुत बढ़िया मिसल पाव मिलता है, वो खाने आए थे। तो खाते खाते मन में आया कि गर्मी लग रही है, गंगा जी में थोड़े कूद आए। मैंने कहा यार बताओ, इसलिए कौन आता है गंगा जी में? पर संसार के लोग हैं ऐसे, उनका भावना ऐसी है कि वो अपने मन के अनुसार वस्तुओं को स्वीकार करते। लेकिन एक बात कहूं, ये अभी तक जो चर्चा हो रही थी ये थी शारीरिक धर्म की,
पर वास्तविक में शरीर किसी वस्तु को सहे ना सहे ये जरूरी नहीं है, आपका मन सहना सीखे। और एक बात याद रखिएगा, जिस समय मन ने सहना सीख लिया, आपका तन अपने आप सहने लगेगा हर स्थिति को। मन जब तक अस्वीकार करेगा तो तन कितना भी आप बढ़िया बना लो, तन उसको अस्वीकार ही करेगा। लेकिन मन ने जिस भाव को स्वीकार कर लिया, जिस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, तन आपका अपने आप एडजस्ट हो जाएगा वहां पर। अब यहां पर मैं कथा कर रहा हूं, कथा में जो जो मुझे स्थिति चाहिए होती है, मेरा भाव बने उसके लिए, उससे विपरीत है यहां कहीं भाव। अब मुझे आदत नहीं है ये वस्त्र पहन के रहने की, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मेरी महाराज जी किसी कथा में आप ये नहीं देख सकते कि मैंने माला पहनी हो। मैं माला पहन के कथा कह ही नहीं पाता, आज तक 7 साल 8 साल हो गए माला। बस हाँ, ये पता नहीं, शायद किसी ने महाराज जी को बता दिया, मुझे मोंगरा बहुत प्रिय है, तो ये इसकी माला मिले तो मैं पहनता हूं, वो भी एक सूत की मिले, हल्की, पता ही ना चलेगी पहनी है। लेकिन यहाँ 16 श्रृंगार करके बैठा हूं मैं, सिर पे अलग, हाथल में अलग। अब तो ये और हो गया है कि मेरी कहीं आदत नहीं बन जाए कि अगली कथा में भी कहूं सिर वाला लाओ, मुझसे कथा ही नहीं हो रही, पहले सिर पे माला पहनाओ। तो अब यहां मन जैसा बना हुआ था आज तक, उससे कई विपरीत स्थितियां हैं। लेकिन मन ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, मुझे दत्तधाम जाना है, मुझे कथा सुनानी है, 1 महीना कथा कहनी है। अब मन ने स्वीकार किया तो तन का अपना वश नहीं है, तन को स्वीकार करना पड़ेगा। अब चाहे व्यवस्था कैसी भी हो, तन करेगा उसको। रात्रि बुखार था, ज्वर था महाराज जी। ज्वर में सामान्यतया व्यक्ति अपने नित्य कर्म से विलग हो जाता है, जो उसकी डेली रूटीन है वो उससे परे जाएगा। पर मैं सत्य, सुबह 5 बजे तो सबको लेके मैं स्नान, ये भी भाव आया कि आज गंगा जी में ही नहा लेते हैं, बुखार चढ़ रहा है। नहीं, जो नियम है सो नियम है। पहले अंदर भीतर स्नान करेंगे, उसके बाद तिलक स्वरूप करेंगे, शुद्ध पवित्र नए वस्त्र पहनेंगे, फिर गंगा जी में जाएंगे। गए और गंगा जी में भले एक ही डुबकी लगाई आज, लेकिन लगाई करके फिर आए, अपना जप क्रम में बैठे, अपना नियम पालन करवाया। तन को ये इंडिकेशन मिल चुका है कि यहां अब मेरी चलने वाली नहीं है, यहां स्वीकारीकरण हो चुका है, जैसा है जो है वो मुझे करना है। और ये स्वीकारीकरण जब जीवन में आ जाता है ना, तो आप अपने आप सहना सीख जाते हैं। उसी को कहते हैं तितिक्षव। ये प्रथम, सहना सीखो। दत्त भगवान में ये 5 लक्षण। अच्छा, एक बात और, पहला लक्षण सहनशीलता, दूसरा लक्षण करुणा यानी कि दया, तीसरा लक्षण सबका हित चाहना, चौथा लक्षण किसी से भी शत्रुता ना मानना, पांचवा लक्षण शांत रहना, मौन रहना। लेकिन एक बात कहूं, इसमें सबसे पहला लक्षण ही सबसे ज्यादा कठिन है, सहनशीलता। लेकिन महाराज जी मन में एक भाव आता है, मैं कथाओं में कहता हूं, यदि नीचे से ऊपर पालन करोगे तो तितिक्षु भी बन जाओगे, सहनशील भी बन जाओगे। इसका मतलब 5 लक्षणों में जो 5वां लक्षण है उसको पहले पालन करो, चौथा लक्षण जो उसको दूसरे में पालन करो, तीसरा लक्षण जो है उसको तीसरे में करो, फिर दूसरा लक्षण जो है उसको चौथे में करो, और प्रथम लक्षण जो है उसको 5वें पर कर दो। मतलब थोड़ा घुमा दो इसको। तो सबसे पहले क्या होना है? सबसे पहले शांता, मौन रहना प्रारंभ करो। मौन रहना जैसे ही आप प्रारंभ करोगे तो अपने आप आपके अंदर आपका कोई शत्रु बनेगा ही नहीं। शत्रु होते ही उनके जो बोलते हैं। मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। सूत्र सुनाते हुए पूर्वाचार्य कहते हैं कि मौन रहने वाले व्यक्ति की कभी कलेश नहीं होते, कभी लड़ाई नहीं होती। हमारे दत्तदास महाराज जी की कभी लड़ाई होती किसी से? आसपास के संग सब बैठे, कभी कोई से वाद विवाद हुआ? कहां से होगा वाद विवाद? महाराज जी को किसी को सुनाना भी होगा तो ऐसे ही सुनाते होंगे। अब वो बेचारा उसको उतना, जैसे वाणी से आप किसी को बुरा बोल दो तो उसको ज्यादा क्षोभ होगा, लिख करके बोल दो तो इतना कम ही क्षोभ होगा ना। और वो भी ऐसी लेखनी है जो अदृश्य है।
एक तो होता है कि आपने किसी को मैसेज कर दिया बुरा भला, तो वो भी तो दिख रहा है उसको, लेकिन महाराज जी की तो बात ही ऐसी है कि वो ऐसे लिख देंगे, अब बुरा बोल भी दिया वो अदृश्य हो गया, मिट और गया, तो थोड़ी देर का क्षोभ होगा, निकल जाएगा, तो मतलब आपका कोई शत्रु नहीं बनेगा। अब जब से मैं मौन हुआ हूं महाराज जी, मेरे को बार बार मन में आता महाराज जी ने मुझे 24 घंटे का मौन क्यों नहीं दिया। केवल कथा में बोलता, बाकी समय मैं शाम को भी सूर्यास्त के बाद भी, ये लोग बोलते हैं बोले अब सूर्यास्त हो गया अब तो बोलो, इच्छा ही नहीं होती। लेकिन हाँ कभी कभी बस ये लगता है किसी बात पर लड़ना है, कैसे लड़ूं, लड़ ही नहीं सकता, अब उस सारे में कैसे लड़ाई होगी। अच्छा एक और बात, मौन के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति मौन हो जाएगा तो हम कलयुगी जीव हैं, अकेले मौन से काम नहीं चलेगा, स्पर्श भी होना पड़ेगा आपको, स्पर्श भी मत करो। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर मौन रख ले और उसको क्रोध आ जाए और उसका स्पर्श नहीं होगा तो वो तो बोलेगा नहीं, मारेगा तो पूरा ही पूरा, हाथ घुमाएगा, दे घूसा लात पार सब कर देगा। तो कभी कभी क्रोध आता है इतना ज्यादा कि मन होता है क्या करूं, चढ़ जाऊं किसी के ऊपर, कुछ करूं, लेकिन मौन है, ऊपर से स्पर्श हो रहा है तो बस हाथ दबा के बैठा ही रह जाता हूं और ये कहता हूं शाम को बताऊंगा, लेकिन शाम तक तब सब ठंडा हो जाता है माहौल। तो सबसे पहले मौन रहना प्रारंभ करो। आप मौन रहेंगे तो अपने आप अजात शत्रु हो जाओगे, आपका कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। और जैसे ही आप अजात शत्रु बनोगे, अपने आप सुहृद सर्वदेही नाम, सबका भला चाहने की इच्छा आपके चित्त में आने लग जाएगी। और जैसे ही सबके भले चाहने की इच्छा मन में आएगी तो अपने आप करुणा आपके चित्त में जन्म ले लेगी। मौन से अशत्रुता आएगी, अशत्रुता से सबके भले चाहने की भावना आएगी, सबके भले चाहने से आपके चित्त में करुणा आएगी। और इन चारों के आते ही प्रथम लक्षण जो सबसे ज्यादा कठिन है, सहनशीलता, वो आपके चित्त में आ जाएगी। और ये पंच लक्षण किसी और में क्या ढूंढो, खुद में ही ढूंढो, खुद में ही लाओ। भगवान कपिल कहते हैं, बोले मैया ये पंच लक्षणों से युक्त व्यक्ति, या तो एक ही लक्षण हो किसी में, लेकिन एक बात कहें, ये पांचों एक सूत में पिरोए हुए पुष्प हैं। केवल एक को लोगे तो सूत टूट जाएगा, बाकी के सब गिर जाएंगे, तो भी कल्याण नहीं। पांचों जीवन में आने चाहिए और इन पांचों को लाने का यही तरीका है। और ये पंच लक्षण दत्त प्रभु में हमको दिखाई देते हैं, पंच लक्षणों से युक्त हैं। महाराज जी कभी कभी दत्त भगवान को देखते हैं ना, तो एक पद मन में आता है श्री ठाकुर जी को देख करके, मानो यदु महाराज श्री दत्त भगवान से यही कह रहे हो, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने, बहुत सुंदर भाव है मेरी तरफ से श्री दत्त भगवान के लिए। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया। रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास लेकिन छुपा हुआ। लेकिन एक दिन
करके दया दयालु ने करके दया पर्दा उठा लिया करके दया दयालु ने पर्दा उठा किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया किस देवता मेरा दिल चुरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। बोलो श्री कपिल नारायण भगवान की। करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के करके कसूर ब्रह्मानंद अपने चरण में ब्रह्मानंद हे ब्रह्मानंद अपने चरण में ब्रह्मानंद मुझको लगा लिया किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया किसी देवता मेरा दिल चुरा फिर के मैं आँख खोल कर ढूंढन लगा उसे फिर के मैं आँख खोल कर ढूंढन लगा उसे फिर के मैं आँख खोल कर ढूंढन लगा जिसे गायब था नजर से सोई गायब था नजर से सोई फिर
पास पा लिया, गायब था नजर से सोए, फिर पास पा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। दुनिया की खबर ना रही, दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया। मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने आज, किस देवता। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ऐसे सुंदर पंच गुणों से युक्त हमारे श्री दत्त प्रभु हैं। भगवान कपिल कह रहे हैं ये पंच गुण जिसमें हो मैया, उसका संग करना प्रारंभ कर दो। अब इन पंच गुणों से युक्त दत्त भगवान और उन पंच गुणों से युक्त दत्त भगवान के पूज्य श्री दत्तदास महाराज जी, हम उनका संग कर रहे हैं। तो दासान उदासो भवतास में भूयः, दत्त प्रभु के दास और उनके हम दास, तो निश्चित ही है कहीं ना कहीं ये स्रोत नीचे तो आएगा। तो कपिल भगवान जो यहाँ भाव कह रहे हैं वो यहाँ रह करके हमारा 1 महीने के अंतराल में, और अब तो 15 दिन ही 14-15 दिन बचे हैं, इन्हीं में ही संभवतः पूर्ण हो सकता है जो हृदय का भाव है। बंधुओं, मन को एकाग्र करने का इससे बढ़िया उपचार, इस स्थान से बढ़िया स्थान नहीं है। लोग हम तो देखते हैं दक्षिण में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लाखों रुपया खर्च करके जाने कहां कहां जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि यहां सब आ सकते हैं, बहुत भाव से रहना पड़ेगा। ठाकुर जी की आराधना के लिए आना है तो यहां आओ। कैसा हृदय आपका बिल्कुल तन पवित्र होगा गंगा स्नान से, मन पवित्र होगा यहाँ के भावों से। और ये पंच लक्षण युक्त यहां पर अधिकतर जितने भी हैं, अपने आसपास सबको देखो, ये पंच लक्षण युक्त यहां पर लगभग आपको 1-2 गुण तो सब में दिख जाएंगे। और यदि किसी में कोई गुण ना दिख रहा हो, आपको लग रहा हो कि इन 5 में से एक भी गुण नहीं है किसी के अंदर, तो फिर खुद को देखो, तुम में है, आप में नहीं है तो फिर किसी और में कैसे दिख जाएगा। तो स्वयं में लाने का प्रयास करो। इस प्रकार भगवान कपिल यहां पर अब आगे और वर्णन कर रहे हैं इसी भाव का कि किस प्रकार मन को एकाग्र किया जाए। अभी देवहूति माता के बड़े प्रश्न हैं। देवहूति माता अभी आगे चलकर के भगवान के दर्शन की विधा पूछेंगे, ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों के बारे में पूछेंगे, किस अंग का दर्शन पहले करें। फिर उसके पश्चात भगवान के कितने प्रकार के भक्त होते हैं, उन भक्तों में ठाकुर जी को कौन से प्रिय हैं, अष्टांग योग क्या है, 25 तत्व क्या हैं, उन सब के विषय में यहाँ पर पूछताछ अभी आगे करेंगी। फिर उसके बाद देह गेह की आसक्ति से कैसे उभरा जाए। अगर हमारा मन लग गया बताने में तो मुझे लग रहा है देवहूति संवाद ही चलेगा 3-4-5 दिन। बहुत बहुत आनंददायी प्रसंग है। तो इस पर हम बृहद चर्चा आगे करेंगे। और आज के जो गुरु प्राप्त हुए हैं हाथी गज, इनके विषय में सुंदर भाव आप सब लोग सोच करके लाइए। और कल जरूर हमको 12-1 बजे तक आप सबके उत्तर मिल जाएंगे तो हम पढ़ लेंगे, नहीं मिल पाते तो फिर इस प्रकार रह जाते हैं। उसका प्रयास करो कि आप जल्दी शीघ्र ही दे जाओ ताकि हमारे अध्ययन में आ जाए। आइए बड़े प्रेम और भाव से आज की सुंदर कथा को विराम देते हुए आरती की ओर चलें। उससे पूर्व
बड़े भाव से ठाकुर जी का स्मरण करो। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे विठ्ठल रखुमाई गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। विठ्ठल रखुमाई गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। पंडरीनाथ कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। पंडरीनाथ कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण द्वारिका के नाथ कृष्ण गाइए। गोविंद गाइए द्वारिका के नाथ कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो श्री गुरु दत्त कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो
जाएंगे 3 बजे। तब तक के लिए आप सबको बारंबार जय श्री कृष्ण। भागवत जी की मंगलमयी आरती। धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में लीला रस रस निधान विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाश, परम ज्योति परमात्म ज्ञान के आरती। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रा